ये सर, जैसे मैंने यहाँ पे अभी डिस्कशन सुना, आप लोग कह रहे हैं हर हर मोदी। आप हर हर मोदी किस चीज के लिए कह रहे हैं? क्या मोदी भगवान है? सुनिए, मैडम का जवाब देके भेजिए। राम भगवान भी जब अवतार हुए थे धरती पे तो वो भगवान नहीं कहलाए थे, कर्म के आधार पे भगवान होता है। तीसरी बात यह है, रोजगार कहाँ पे? आप लोग बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। पकौड़े तलने को अगर आप रोजगार कहते हैं तो हमने एक मिनट 4 लाख। सर एक मिनट मुझसे पूछो। रोजगार की बात जब हमारा समय था ना, जब हम नौकरी करने के लिए निकले, 300 रुपए की नौकरी नहीं मिलती थी। ये सर, जैसे मैंने यहाँ पे अभी डिस्कशन सुना, आप लोग कह रहे हैं हर हर मोदी। आप हर हर मोदी किस चीज के लिए कह रहे हैं? क्या मोदी भगवान है? सुनिए, मैडम का जवाब देके भेजिए। राम भगवान भी जब अवतार हुए थे धरती पे तो वो भगवान नहीं कहलाए थे, कर्म के आधार पे भगवान होता है। और एक मिनट, माइक मत छीनिए प्लीज प्लीज प्लीज। और मोदी जी का जो कर्म है ना, वो कर्म भगवान जैसा बनाता है। हमने भगवान नहीं बोला। कृष्ण जी ने भी पहले वो आकर के धरती पे आकर के भगवान नहीं बन गए थे, कर्म के आधार पे बनता है। और जो कर्म मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं ना, वो भगवान के बराबर है। ठीक है, ओके। तो मुझे आप बताइए, जब से गवर्नमेंट आई है, 2014 से आई है मोदी जी की गवर्नमेंट, तो कितनी महंगाई कम हुई है? ऐसे ये मुझे कंप्लीट करने दो। जैसे उन्होंने कहा था कि भाई हम पेट्रोल पे टैक्सेस इसलिए बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमारे ऊपर बहुत कर्जा है। अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो वो कर्जे तो कब दिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद भी पैसा बैलेंस जा रहा है, तो वो कहाँ पे जा रहा है? दूसरी बात, जब कोविड आया था तो कोविड टाइम पे जब पीएम केयर फंड तैयार हुआ था, उस टाइम पे जो पैसा आया उस पे जो लोगों ने पीआर डाली कि भाई ये पैसा कहाँ गया, तो उन्होंने उसका ट्रस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। आप लोगों के पैसों का ट्रांसफॉर्म कैसे ट्रस्ट में कर सकते हैं? दूसरी बात, अब हो गई ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है, रोजगार कहाँ पे? आप लोग बोलते हैं 2 करोड़ रोजगार हम देंगे। पकौड़े तलने को अगर आप रोजगार कहते हैं तो हमने एक मिनट 4 लाख। सर एक मिनट मुझसे पूछो। रोजगार की बात जब हमारा समय था ना, जब हम नौकरी करने के लिए निकले, 300 रुपए की नौकरी नहीं मिलती थी। आप समझिए, आज तो आप कहती हो 30,000 वाले भी महंगी है। आप मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ मोदी ने सारे गलत काम किया। आप ये तो बता दो कोई अच्छा काम किया। मैडम ने एक बात कही, ये कहती है कि पीएम केयर फंड जो है वो प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दिया। मैडम अपनी यदि जानकारी दुरुस्त कर लें तो पीएम केयर फंड जो है किसी गवर्नमेंट के अंडर नहीं बना था, ये एक प्राइवेट फंड था, पहली बात। दूसरी बात मैडम कहती है 2014 की महंगाई की बात। जरा एक बार मुझे कंपेयर, क्योंकि आज सभी के पास नेट है, सभी के पास गूगल है, अपना गूगल खोल लीजिएगा, एक आइटम से बता दीजिएगा कंपैरिजन करके। और फिर उससे पहले जब अटल बिहारी जी का शासन था, 10 साल मनमोहन सिंह, 10 साल उससे पहले 10 साल 9 साल मोदी जी का, और उससे पहले जब 2003-4 में अटल जी का आया था। अटल जी से कंपैरिजन यदि मनमोहन का करेंगे तो सब चीजें 3-3, 4-4 गुनी हो गई थी। ये सीधी बात है। बहुत बढ़िया इन्होंने कहा, मैं भी यही सेट कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप बोलिएगा कि 1950 में कितनी महंगाई दर थी और उसका कंपेयर 2014 या 23 से करिएगा, अगर मैडम की इनकम पहले 50,000 थी तो आज जरूर 1 लाख रुपए कमा रही होंगी, और इनको थोड़ा सा टमाटर महंगा हो गया तो दर्द हो रहा होगा। अरे बात समझिए, अगर इनकम बढ़ा है, ये जो महंगाई है ना, महंगाई इकोनॉमिक्स का खेल है। अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा होगा, जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है। आज देश का पॉपुलेशन दुर्भाग्य है कि चाइना को पीछे करके 140 करोड़ हो गया। यही लोग हैं जो अगर जनसंख्या कानून आएगा तो पहले जाकर के ये धरना पे बैठ जाएंगे कि कानून क्यों आया। सर, सबसे बड़ा चीज ये है कि महंगाई आज सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड 2 जो क्राइसिस आया है ना, रसिया यूक्रेन और प्लस में आपका कोविड, भारत का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोविड के ड्यूरेशन में, मैडम ने बोला कोविड में क्या किया जी, फंड ट्रांसफर कर दिया ट्रस्ट में। सर, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट मोदी जी ने किया ना, वो विदेश के जितने प्रेसिडेंट है वो भी कह रहे हैं कि सर हमें बताओ इतना जल्दी आपने ये कैसे कर लिया, पॉसिबिलिटी कैसे हो गया। और दूसरी बात, महंगाई के बारे में जो मैडम ने कहा है, एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ इन्हें कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट होती और जिन स्टेटों में रही है वहाँ क्या स्थिति रही है कोविड के इंजेक्शन की और रेमडेसिविर की। दूसरी बात, ये जो कहते हैं 90 के आसपास सूरत में प्लेग फैला था और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और सेंट्रल में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी।
नमक 300 रुपए किलो बिका था, यही तो ये 300 रुपए किलो बिका था। ठीक है, इन्होंने जैसे फर्स्ट राउंड इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी की सरकार आपने कही थी, तो भाई साहब मनमोहन सिंह जैसे अर्थ मंत्री आज तक भारत को नहीं मिले। सुनो, डिग्री से रोटी नहीं मिलती। यदि देश का प्रधानमंत्री यदि डिग्री लिए बैठा है पीएचडी की और उसकी, जैसे आजकल बारिश होती है ना, किसी का घर में चोना शुरू हो जाए, चोने का मतलब लीकेज हो जाए, सीमेंट के लिए वो सोचता था सीमेंट कहाँ से लेंगे। उस समय 7 रुपए जेब में नहीं होते, आज 300 रुपए की बोरी है, तो कम पहले कहते थे। सुनिए एक बात बताइए, आज जो है लोअर क्लास वो 2 रुपए किलो गेहूं किसकी वजह से ले रहा है? मुझे आप में से कोई भी जवाब दे दीजिए। ऑब्वियस बात, गवर्नमेंट के वजह से ले रहे हैं। गवर्नमेंट किसकी गवर्नमेंट? किसकी गवर्नमेंट? अरे जो करंट गवर्नमेंट है उसकी वजह से यार। दिमाग खराब है आपका? आपका दिमाग खराब है? आपका दिमाग खराब है? मुझे इतना पता है, जब एलपीजी धोरण आया था ना 1991 में, एलपीजी धोरण आया था, तब जाके एलपीजी धोरण के अगर 1 मिनट, आज जो लोग कह रहे हैं ना रोजगार के नाम पे, इन्हें क्या लगता है कि हम गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं? हम गवर्नमेंट जॉब नहीं मांग रहे भैया, आज आप प्राइवेट जॉब भी कह दो। प्राइवेट जॉब किसके वजह से आए? एलपीजी की वजह से आए। जो था ना ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये धोरण जो हुआ था उस वजह से आते। ये किसने लाया था? मनमोहन सिंह जी ने आया था। इतना बड़ा जो निर्णय लिया था वो मनमोहन सिंह, आज उस वजह से मल्टीनेशनल कंपनी जो है आपके इंडिया में आ पाई। भाजपा भी तो पीवी नरसिम्हा राव का सम्मान करती है, मना कहाँ करती है? मनमोहन सिंह के बारे में मैडम बहुत बखान कर रही हैं, इतने ही बढ़िया थे तो 2014 में क्या हो गया? तीसरी बात, इनका एक भी डिसीजन मेकिंग मुझे बता दीजिए जो देश के हित में रहा हो और जो देश के लिए बेनिफिट हो। पहले जब विदेश में जाते थे ना, सर झुका करके जाना पड़ता था, किसी भी एनआरआई से पूछ लीजिए आप। आज विश्व में अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि मोदी इज माय बॉस, ऑस्ट्रेलियन पीएम कहता है कि आप मुझे सिग्नेचर दे दो। सर पापुआ न्यू गिनी के जो पीएम है ना वो पाँच। सर क्या बात कर रहे हो आप? भारतीय रेल में जो सीमित पटरियां तो अलग अलग नहीं है, कई राज्य ऐसे हैं सिर्फ 2 ही ट्रैक है, साइड में खड़ा होना पड़ता है, तब पीछे से गाड़ी कोई निकलती है। सारी ट्रेनें वंदे भारत में कन्वर्ट होती चली जा रही हैं। जो स्लीपर कोच थे, जो गरीबों के लिए कोच बने हुए थे, वो भी एसी कोच में बदलते चले जा रहे हैं। जो स्लीपर कोच में सवारी बैठ के जा रही है, 3rd एसी जो इन्होंने कर दिया है, अगर कोई यूट्यूब पर देख ले कि 10 ट्रेनें आज कैसे चल रही हैं, फेसबुक पर कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो ट्रेन की वीडियो बना रहे हैं। मुद्दा ये है कि बहुत जो गरीब क्लास का आदमी है उसको ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है। गरीब क्लास का आदमी ट्रेन की टिकट नहीं पड़ सकता है। मैं बताता हूँ आपको, हर साल दिवाली पे, होली पे और छठ पे हमेशा स्पेशल ट्रेनें बनाई जाती हैं और चलाई जाती हैं अभी भी, और जो रेगुलर राउंड द क्लॉक चलती भी रहती हैं। दूसरी बात, आप मेरे भाई से ये पूछो इन्हें कहाँ की टिकट चाहिए, मैं अभी करा के देता हूँ। टिकट नहीं बोल रहे भाई साहब, गरीब अब जा नहीं सकता क्यों ट्रेन। नहीं जा? मैं कह रहा हूँ कैसे जाए, पैदल जाएगा क्या? सब एसी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मैं दिलाता हूँ, जनरल में दिलाता हूँ, मैं अभी करा देता हूँ, खड़े करा देता हूँ। क्या गरीब एसी में नहीं जा सकता? ये कहाँ लिखा हुआ है? जा सकता है, उसकी लिखा हुआ है? जा सकता है, उसकी इनकम कितनी है? किसकी इनकम कितनी है? इतनी इनकम है आपके हिसाब से बेरोजगारी बहुत है? ये बेरोजगारी बहुत है हाँ, मैं वही, आपके हिसाब से बहुत है बेरोजगारी। आपसे यदि आप मुझे महीने में कितने कमा, यदि मैं आपसे व्यक्तिगत यदि मुझे इजाजत दें तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? 12th पास है। 12th पास है? 0.2 में 0.20 यदि गुणा करो कितना आएगा? नकल मार के पास हुए थे, आगे बोलो। तो फिर आगे बोलो। एक मिनट। बेरोजगारी ये है बेरोजगारी, ये बेरोजगारी है। इन्हें एसडीएम बना दो, इन्हें इलाके का डीएम बना दो, इन्हें डीएम बना दो। ये मजदूरी नहीं करेंगे, ये डीएम बनेंगे। ये सर का एक आंसर नहीं दे पाए, लेकिन इनको चाहिए एमएनसी कंपनी में जॉब, इनको चाहिए गवर्नमेंट जॉब। देख लो, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए। अरे भाई, दूसरा तेजस्वी यादव नौवीं फेल, वो उसकी रोजगारी कहाँ गई? उसकी बेरोजगारी कहाँ गई? अगर ये टेप रिकॉर्डर बंद हो गया हो, टेप रिकॉर्डर नहीं, ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के आए हो ना, ये यूट्यूब वो अजीत अंजुम की है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी है उसकी है। मैं बताता रहा हूँ, ये यूट्यूब यूनिवर्सिटी जो अजीत अंजुम जी चलाते हैं हमारे, एक बेरोजगार पुण्य पर सुन वाजपेयी, एक रवीश कुमार, ये तीनों इसके जो है वाइस चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के, चांसलर हैं। यदि ये उनका ज्ञान पढ़ के आए हैं तो हमारे ज्ञान तो इनसे बहुत ज्यादा है। चलिए सवाल लीजिए। इन्होंने कहा 12th पास को एसडीएम बना दो,
मैंने तो नहीं कहा कि 12th पास को, और इन्होंने मुझे फेल कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, अंगूठा टेक आदमी ऑटो चला रहा है, अंगूठा टेक आदमी टैक्सी चला रहा है, अंगूठा टेक आदमी ड्राइवरी कर रहा है। स्किल है दोस्त, स्किल बेस्ड एजुकेशन है, वो स्किल है। खेती किसानी हमारे बाप दादा करते थे। कितने लोगों से नौवीं फेल बिहार चला रहा है, चारा चोर बिहार चला रहा है, चारा चोर बिहार चला रहा है। मंत्री वहाँ का तमिलनाडु का, जिस पर जो है का जिसको हिंदुस्तान नहीं आया, जेल से नहीं आया, वो पनिश झेल के आया है। पनिश मतलब सजा काट के आए हैं वो लालू जी। हाँ, लालू जी जो है वो घर की वो सजा काट के आए हैं क्योंकि उन्होंने क्राइम किया था। अच्छा, लालू जी बोले प्रधानमंत्री कार्यालय में बिना पत्नी के नहीं रहना चाहिए। मतलब ये तो बात उन्होंने जितनी उनकी समझ है, जितनी उनकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से कही। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि जिस पत्नी के साथ वो दम भर रहे हैं, उस पत्नी की क्वालिफिकेशन क्या, जिसे जेल जाते वक्त जो है मुख्यमंत्री बना के गए थे। सर सीधी बात ये है, आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही वर्ड है, एक ही नारा है, हर हर मोदी, हर हर मोदी। कुमार ने कहा था, नीतीश कुमार ने, जब लालू यादव जेल गए थे तो नीतीश कुमार ने ये बोला था कि यदि राबड़ी देवी 30 सेकंड के अंदर अपना नाम भी लिख के दिखा देना। आप कह रहे हो महंगाई, आप कह रहे हो इन्फ्लेशन कितनी, इन्फ्लेशन कितना है आज की तारीख में? इन्फ्लेशन 4.5 है हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया में सबसे कम। और महंगाई की पोजीशन ये है, आप एक आइटम ऐसी बताओ, महंगाई से कंपैरिजन मैं कराता हूँ आपको कि किस चीज को महंगा बता रहे हैं। पेट्रोल 86 रुपए था 2014 में, जब मनमोहन सिंह ने छोड़ा था। पेट्रोल जब एलपीजी था 1232 रुपए का सिलेंडर था विदाउट सब्सिडी। हाँ, WTO पे किसने साइन किए थे? WTO पे किसने साइन किए थे? किसने साइन करे थे? दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, बेरोजगारी की पोजीशन ये है कि आज की तारीख में यदि करने की आदमी की इच्छा शक्ति है, करने की यदि इच्छा शक्ति है तो आदमी 800 रुपए की मजदूरी करके भी कर सकता है। ठीक है ना? यदि मान लिया कोई आदमी किसके पास साधन नहीं है, आज आप जितने भी शीर्ष से लेके और शीर्ष पे जो आज आदमी पहुंचे हुए हैं, आप कभी उनकी जीवनी पढ़िएगा, उन्होंने कहाँ से शुरू किया। यदि APJ अब्दुल कलाम ने अपना जीवन शुरू किया तो अखबार डाल के शुरू किया, और उन्होंने जब उनका डेथ हुई तो वो राष्ट्रपति, एक्स राष्ट्रपति के पद पे हुई। उसके बावजूद भी उनका सादा जीवन, उच्च विचार, एक अटैची हाथ में लेकर आए थे और एक अटैची लेकर बाद में वापस अपने गांव गए। दूसरा, आज धीरूभाई अंबानी, जिसकी बड़ी ये कहते हैं अंबानी अडानी, अंबानी के जीवन काल की जीवनी पढ़िए, कभी संघर्ष देखा उसका आदमी का?